Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. In this video lecture, we will learn about magnetic field due to current carrying conductor with U-shaped horseshoe magnet and then our next topic is force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. When we place a current carrying conductor in a magnetic field, then what type of force can be experienced by that conductor, or what type of force can be exerted by that magnetic material on the conductor? We will discuss this force on current carrying conductor in this topic. Here we have one arrangement, one stand with a conductor bar. This bar AB is made of a conductor, either it is copper or iron or aluminium. Then an external electrical circuit and wire is connected with this bar with the help of key and battery. This is the external circuit in which a bar is connected and a U-shaped magnet is placed like this, as you can see in this figure, U-shaped magnet. When we put a conductor, this conductor in this U-shaped magnet, then we will observe that some motion of conductor between the two poles of this magnet. In this U-shaped magnet, this one is our north pole and this is our साउथ पोल. बाकी मैग्नेट्स के जैसे ही यू शेप मैग्नेट में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं एंड कंडक्टर बिटवीन द यू शेप मैग्नेट. इस यू शेप मैग्नेट के बीच में ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट. तो जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये करंट यहाँ से इस कंडक्टर को सप्लाई होता है. कंडक्टर से करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो होता है. देन ये अपना लूप कवर करता है, ये अपना लूप कंप्लीट करता है और करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होते हुए अगेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की टुवर्ड फ्लो होती है. तो करंट कंडक्टर में हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, उसका जो रीजन है वो ये है कि व्हाई वी फ्लो करंट इन अ कंडक्टर, मेटल कंडक्टर प्लेट और अ कंडक्टर सीट और कंडक्टर वायर, बिकॉज वी नो दैट when electricity or electric current flowing through a conductor wire, there are a magnetic field surrounding the wire. तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंडक्टर इस यू शेप मैग्नेट के अंदर रिलेटिव मोशन करता है. इसके कंपैरिजन में ये लेफ्ट और राइट या अप या डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. तो वो मूव कैसे करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं. तो इस यू शेप मैग्नेट के अंदर जब ये कंडक्टर इस तरीके से आप पुट करते हो लाइक दिस, तो कंडक्टर जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो करंट फ्लो करने से कंडक्टर भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है
और जैसे ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, इस कंडक्टर के एक साइड नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है और दूसरी साइड साउथ पोल इंड्यूस हो जाता है। अब वो किस साइड नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस होता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। फॉर एग्जाम्पल कि इस साइड आपका साउथ पोल इंड्यूस हुआ और अदर साइड नॉर्थ पोल। तो जिस साइड साउथ पोल इंड्यूस हुआ है, वी नो दैट देयर आर अ रिपल्सन बिटवीन द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं, ये भी एस पोल है और ये भी एस पोल है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। और अगर इनके बीच में रिपल्सन होगा तो यहां से इसको रिपेल करेगा और ये कंडक्टर बार इस पोल से दूर इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन मूव करेगा। इस यू शेप मैग्नेट का जो सेकंड पोल है दैट इज नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। इस नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोल्स है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और जब अट्रैक्शन होगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहां पर स्टिक करने लगेगा। ये इस साउथ पोल से कंडक्टर का रिपल्सन और इस नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन क्यों हुआ? ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन दिस कंडक्टर। और इस कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों इंड्यूस हुई? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से। अगर आप यहां से स्विच ऑफ कर दें या बैटरी को यहां से रिमूव कर देंगे तो इस कंडक्टर वायर में या इस सीट में करंट फ्लो नहीं होगा और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा और जब एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है और ना वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा ना वो नॉर्थ पोल से रिपेल होगा। क्लियर? तो फिर यहां पर क्या होगा? तो जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे इस कंडक्टर वायर के, when we flow some amount of current in this conductor, then it will induce its magnetic property due to flow of electric current and a particular pole induced at one end of conductor will either repel or attract by this horseshoe magnet. Now in another case, when we reverses the direction of current in this circuit, how can we reverse the direction of current in this circuit? By reversing the terminals of battery. अगर अपन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस साइड और नेगेटिव टर्मिनल को इस साइड चेंज कर देंगे तो बैटरी में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी आपको बैटरी की डायरेक्शन चेंज करके टर्मिनल को रिवर्स करना है और उससे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होने से अब फॉर एग्जांपल कि आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अब सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब आप ये बैटरी का पॉजिटिव यहां पर ले आएंगे और नेगेटिव इधर, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जो कि प्रीवियस केस का अपोजिट है। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो अब जो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन पहले इस साइड थी, अब वो इसके अपोजिट साइड फ्लो होगी। अपोजिट साइड फ्लो होने से जहां पर पहले साउथ पोल इंड्यूस हुआ था वहां अब नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा और जहां नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ था वहां अब साउथ पोल इंड्यूस होगा। इसके इंड्यूस होने से यहां पर जो ये नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ है, दिस नॉर्थ पोल इस साइड, ये नॉर्थ पोल इस कंडक्टर पर जो इंड्यूस हुआ है ये अब इस नॉर्थ पोल से रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। तो फिर इसको अट्रैक्ट कौन करेगा? दिस साउथ पोल। तो अब यही कंडक्टर जो पहले इस पोल से रिपेल हो रहा था, अब वो इसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। तो ये कभी इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, कभी इसकी रिवर्स डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। इसके अट्रैक्शन का रीजन क्या है? क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहां से दो कंक्लूजन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। फोर्स, यहां पर जो मेन रीजन है इस कंडक्टर के मूवमेंट का इन दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस हॉर्स शू मैग्नेट, उसके पीछे मेन रीजन है इसका फोर्स। और उसमें आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस कंडक्टर में, इन दिस कंडक्टर,
करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके। अगर आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो यहाँ पर जो लगेगा फोर्स उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड से वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेटिव डायरेक्शंस और इनकी रिलेटिव स्टडी के लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Mr. Fleming explained the relative direction of force with respect to current with respect to magnetic field with the help of left hand. That's why it is called Fleming's left hand rule and it is very useful. But basically we will use this Fleming's left hand rule to find the direction of force. We always use this rule to find the direction of force. A current carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field. The direction of force is reversed when the direction of current in the conductor is reversed. In this conductor, the direction of force is reversed by reversing the direction of current. The current is flowing in clockwise and if current is flowing in anti-clockwise, the force is different. We can find the direction of force with the help of Fleming's left hand rule. Clear?